आज बिहार में बागवानी महोत्सव का कल उद्घाटन होना है 6 तारीख को मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके पूर्व संध्या पर कम्फेड के द्वारा जो बिहार मत्स्यजीवी सहकारिता संघ है ये उद्घाटन हुआ है, जिससे मखाना और मछली के विषय में बताया गया है। मिलते हैं, सुनते हैं जानकारी। हम जो है हम दो घानी फोड़ के दिखाए थे, तो जो वास्तविकता है उन दिनों मैंने कहा था कि इस कांग्रेस के गांधी जी के इस पीढ़ी को मखाना छूने का भी कोई हक नहीं है। क्यों मैंने कहा था? वो इसलिए कहा था कि जब हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में आता है कि भाई मखाना इस धरती पर कहाँ, जहाँ जगत जननी माँ जानकी का जन्म स्थली जहाँ मखाना वहाँ, इन विषयों को उन्हें जाना। और वहीं दरभंगा में मतलब मिथिला में जहाँ इसका मूल रूप से उत्पादन होता है, वहाँ वो मखाना अनुसंधान केंद्र खोलने का काम किए वाजपेयी जी। लेकिन जब उनकी सरकारें चली गई तो फिर कांग्रेस की सरकार आई तो उस मखाना अनुसंधान केंद्र को की मान्यता को समाप्त कर दिया। भाई जो समाप्त किया उसको कौन हक है ये छूने का? इसीलिए मैंने कहा था कि भाई उसको छूने का कोई हक नहीं। जब उनकी सरकार गई, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो फिर तुरंत मखाना अनुसंधान केंद्र की मान्यता को ही केवल नहीं प्रारंभ किए, मखाना, मछली, सिंघारा, जलीय सारे पौधों का वहाँ अनुसंधान केंद्र खोले। उतना ही नहीं किए, जिया टैग दिए, फिर उसके बाद HSN कोड दिए, फिर उसके बाद मखाना को बोर्ड का घोषणा किए। ये काम उस दिन हम बोले थे पूर्णिया में कि केल धेल दाई के अन्ना उभौ जाई के, भाई सब कुछ करे धरे भाजपा वो मोहर लगाने के लिए आवे वो। तो ये नाटक करके ये लोग जो है जो जीवन भर काम किए हैं बिहार की जनता और बिहार की जनता और किसान मूर्ख नहीं, वो समझ गए। हाँ। इसीलिए समझा भी दिए। हाँ। कितना प्रसुता भी दिए, पूरा सिमट गया वो। हाँ। ये धोखेधड़ी लोग गांव घर में लोग कहते हैं कि झूठ का हांडी, काट का हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। वही सब स्पष्ट दिखाई दिया, पूरा बोल्ड। तो वो ऐसा ये सब जो आप देख रहे हैं निश्चित रूप से खास करके जो परंपरागत जो मछुआरा है उनके द्वारा ये सब सदियों से होते आया है। इसको आज मुझे मान है, स्वाभिमान है अपने प्रधानमंत्री पर। आज बिहार के मखाना को, मिथिला के मखाना को आज देश नहीं दुनिया के मानचित्र पर वो भेजने का काम की है। इसलिए बड़ा मान, स्वाभिमान, अभिमान है अपने प्रधानमंत्री। एक बात मंत्री जी, माछ मखान जिस समय में बिहार विभाजन हुआ था, मैं उस समय में बोला था कि हमारे यहाँ से खनिज पदार्थ चले गए, मतलब सोना चला गया। तो मैं सोना चला गया उसके लिए रोऊं, उससे बेहतर है कि मेरे पास जो बचा है उससे कैसे सोना उत्पादन करूं। तो मेरे पास अधिकांश भाग में पानी ही पानी है, इस पानी से कैसे हम यहाँ से कैसा उत्पादन लूं कि हम यहाँ सोना पैदा कर सकूं। तो इसके लिए मछली और मखान ये दो चीज है। एक समाज का ये परंपरागत व्यापार है मछली और मखाना। इस दोनों व्यापार के माध्यम से, इस निषाद समाज के माध्यम से हम बिहार में जो हमसे अलग हो गया सोना, उस तरह का सोना हम पैदा कर सकते हैं। इसलिए पूरा यकीन है, विश्वास है कि हमारी सरकार, केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकार का ध्यान अभी गया है इस पर। निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम हर घर तक भी पहुंच पाएंगे, मखाना और मछली हर घर तक पहुंचा पाएंगे, आनंद देने का काम करेंगे। और रोजगार भी जितने बिहार में डिपार्टमेंट है, सबसे अधिक रोजगार यदि दिया जा सकता है तो इस विभाग के माध्यम से दिया जा सकता है। सरकार का निगाह गया है, इसीलिए आप देख रहे हैं इसके मखाना उत्पादन के लिए 50% तक का छूट देने का मतलब है कि सरकार का मंशा है इस व्यापार को आगे बढ़ाना। ये जो बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ बनाया गया था वाजपेयी जी के समय में ही,
बाद में वो कारगर नहीं हुआ। फिर मोदी के शासनकाल में वो फिर से कारगर हुआ और मछुआ समिति मखाना बोर्ड जो बनाया गया है उसमें एक बहुत बड़ा प्रयास जो उपहार समझिए दिया गया है, माइक्रो लेवल मखाना प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें 10 उसमें 5 लाख रुपया में 50% का अनुदान दिया जाता है। स्मॉल मखाना प्रोसेसिंग यूनिट में 39 लाख का खर्च है उसमें भी, और लार्ज लेवल मखाना का 70 लाख का खर्च है। और इसी प्रकार से मीडियम लेवल में 30 लाख का खर्च है। बिक्री के लिए भी अनुदान दिया जाता है, उसमें भी 10 लाख का खर्च है। क्वालिटी सर्टिफिकेट जो लेना होता है सरकार के द्वारा उसमें 2.5 लाख का खर्च है। अमूमन जितनी भी योजनाएं हैं उस सारे योजनाओं में 50% तक सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। और इसी में मखाना की खेती और उसके साथ साथ जो बहुफसली खेती जो कहा जाता था पहले, मखाना और मछली की खेती और सिंघाड़ा की एक साथ करने के लिए, उसमें भी उसी प्रकार से प्रशिक्षण और अनुदान दिया जा रहा है। 70 लाख है। समन्वित कृषि के लिए 2 लाख का अनुदान जो अभी सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा किया था। इस प्रकार से देकर और इस मखाना के लेवल, मखाना श्रमिक जो पूरी तरह से वर्षों से प्रताड़ित होते थे, मखाना बिकता नहीं था, एक बड़ा बाजार विदेशों तक तैयार किया गया है। उस दिशा में आज जो ये मेला के माध्यम से बताया जाएगा और लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कि बिहार में जो बेरोजगारी की बढ़ती समस्या है, कुटीर उद्योग के साथ जो प्राकृतिक उत्पाद है उसे बढ़ावा देकर उसमें सरकारी सहायता प्राप्त करके हम अपने बेकारी की समस्या को दूर कर सकते हैं, स्वावलंबी जीवन जी सकते हैं। और उस दिशा में कई एक लोग काम भी कर रहे हैं। हम बात करते हैं, इधर आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार मुखिया। आप अवधेश कुमार मुखिया जी। आप मुखिया हैं? जी, टाइटल से है हम लोग का। टाइटल से मुखिया? हमको लगा कि मुखिया रहे होंगे, उपाधि मिल गई आपको। नहीं, तो ये आप करते क्या हैं? हम लोग मखाना फोड़ने का काम करते हैं। मखाना फोड़ने का? तो मखाना फोड़ते होंगे तो मखाना उगाते भी होंगे? जी जी, उगाते हैं। तो पानी में डूबना पड़ता है, ढोड़वा साफ रहता है, गेहूं साफ रहता है, तो कैसे हिम्मत करते हैं आप लोग? हम लोग का जाति यही, पेशा यही है तो करना ही पड़ेगा ना। ढोड़वा साफ पकड़ लेते हैं? ढोड़वा तो काटता नहीं है, न देखता है तो भाग जाता है। भाग जाता है। गेहूं से डर लगता है? हाँ, वो सब से तरह तो पानी में नहीं आता। मखान निकालने के लिए ढोरिये सब आएगा, अच्छा। उन लोग सब नहीं आएगा। ये जो जमीन आप लेते हैं तो कहा जाता है गर्मजरुआ जमीन में ज्यादा निकलता है ये मखाना वगैरह की, इसका बीज डालना पड़ता है। सबसे पहले तो बीज डालना पड़ेगा ना, कोई से भी तालाब हो कहीं भी हो, आप खेती करेंगे तो पहले बीज डालेंगे। तो तालाब तो बंदोबस्ती से लेना पड़ता होगा? तालाब बंदोबस्ती से हो या किसी प्राइवेट हो, मतलब कि या वन विभाग का हो, तालाब होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें ऐसा होता है कि आप लोगों को कोई समस्या होती हो जो आप बताना चाहते हो, जो शासन से नहीं, प्रशासन में दिक्कत होती हो, तालाब लेने में लीज में पैसा अधिक देना पड़ता हो, दूसरा कोई आ जाता हो, टपक जाता हो, ऐसा कुछ होता है क्या? वो तो एक्चुअली होता ही है। फर्स्ट टाइम में जो भी आदमी कुछ काम धंधा करेगा उसमें कोई आदमी जानकारी होता है तो उस पर तो चढ़ाई करता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ा देता है। तालाब का हो 10% 5% बढ़ा के लेना पड़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते ही चला जाता है। चला जाता है। तो ये हर बार साल में जो पट्टा होता है, जो कटकेना बोलते हैं गांव के भाषा में, तो कटकेना जो लेते हैं तो इसमें हर साल का होता है कि या कई 5 साल 10 साल के लिए आप लोग लेते हैं? किसान से भी लेते हैं तो एग्रीमेंट होता है, 5 साल का करे या 10 साल का करे, और अगर सोसाइटी से मिलता है तो उसका भी 3 साल 5 साल का रहता है, उस हिसाब से। इसमें जैसे गांव में भरना का परंपरा है, जो सरकारी हिसाब छोड़ दीजिए कि सूद पर, लीज पर, तो गांव में भरना होता है, कटकेना होता है। हाँ, वही लीज पे होता है, सालाना के हिसाब से, कट्ठा के हिसाब से, 400 या 500 हिसाब से, कट्ठा के हिसाब से। जितना भी जमीन रहेगा ना, आपको उतना कट्ठा का जोड़ के पैसा। अब कब से ये काम कर रहे हैं? हम अभी 3-4 साल से कर रहे हैं। 3-4 साल से कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग का परंपरागत कारोबार है, तो इस कारोबार में शुरू से लगे हुए हैं, आप लोग को कभी ऐसे जो व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, एक सामूहिक समिति बना के करते हैं, किसमें लाभ अधिक होता है, सामूहिक समिति में कि व्यक्तिगत स्तर पर? सामूहिक समझिए, व्यक्तिगत समझिए, लाभ तो जिसमें जाएगा उसमें तो लाभ आएगा ही। सहमति में रहेगा तो उसमें भी लाभ आएगा, आप अलग से करेंगे उसमें भी लाभ आएगा। तो ये जो आप लोग बाजार में उत्पाद करते हैं, बाजार में लेकर के आते हैं, तो इसमें सरकार से आप लोग क्या सहायता मिलती है? ये महिला में आए हैं, देख रहे हैं, तो सरकार से तो सहायता अभी तक नहीं लिए हैं। आप सोच रहे हैं योजना सब आया है तो लाभ लेंगे।
लाभ मिलेगा तो ले लेंगे लाभ। तो इसमें तो 50% अनुदान दिया जाए। जो मान लीजिए 10 लाख लिए, 5 लाख आपको अनुदान दिया गया, तो 5 ही लाख पर आपको ब्याज लगेगा। तो ब्याज मिनिमम लगता है तो लगेगा। तो इस प्रकार से आपकी आमदनी हो जाती है कि 5 लाख का ब्याज आपको क्या कर सकती है। नहीं, जब पैसा मखाना में लगाएंगे तो आमदनी तो होगा ही, आमदनी होता भी है। तो बाजार आप कहाँ कहाँ अभी अपना बाजार तैयार कर पाए हैं बिहार में? अभी हम लोग जैसे कि जो मखाना का तालाब से गुड़िया लेके आते हैं, तैयारी करते हैं। अभी मार्केट में भी पैकिंग के लिए बहुत मशीनरी चाहिए, तो इतना नहीं कर पा रहे हैं। अभी पैकिंग का किसान को दे देते हैं। अभी किसान को जो थोक में जो पैकिंग वैकिंग करता है ना, उसको हम लोग सेल कर दुकानदार को दे देते हैं। अच्छा, ये जो आप लोग जो काम करते हैं घर में ही करते हैं, कोई मशीन तो लगा नहीं? नहीं, अभी मशीन तो नहीं, पूरा अभी हाथ से ही कर, नेचुरल पूरा पेड़ का हाथ ही से कर रहे हैं। मशीन सब है, मशीन सब के लिए। अकेले करते हैं, केवल पुरुष वर्ग ही इस काम को करते हैं कि महिलाएं भी रहती हैं? इसमें दोनों मिल के करते हैं, मेल फीमेल। 10 आदमी। तो आप लोग भी हैं जरा नहीं, आप बताइएगा ना, आप क्या करती हैं? आप चूल्हा पर जलाने का भी कुछ तो काम करती हैं? 10 आदमी मिलकर सब काम करते हैं, 1 आदमी से नहीं काम हो रहा है। देखिए, एक बोरा 100 किलो मखाना बनाना होगा तो 10 आदमी मिलकर चूल्हा को 5 ही चालना रहता है। पड़ेगा, उसको चालना पड़ेगा। झारन जो बोलते हैं वहाँ पे चालन है, हाँ, उनसे चालते हैं, फिर भूज के रखते हैं, 24 घंटा के बाद फोड़ते हैं। और पहले उसको चालते हैं, मखाना जो निकाल के लाएगा वो पहले कच्चा रहता है, उसको ये वो दरी कहाँ? है, ये दिखाई दरी नहीं है, देता, दरी है, मखाना। सामने देखते हैं। जी हाँ, ये मखाना यही ना हुआ, इधर आइए। ये मखाना कच्चा आप निकालते हैं? सबसे पहले तो ये खेती होगा, मखाना इसी तरह से नीचे में रहेगा। अच्छा, ये नीचे में रहता है? मखाना जो फल जाएगा ना, हाँ, तो ये देखिए नीचे में है, हाँ। वही नीचे में बैठ जाएगा मिट्टी पे। अच्छा, अच्छा, तो मछुआरा लोग सब इसको मशीनरी बोलते हैं, हाँ, इसको गाजा। गांच बोलते हैं। हाँ। उस गांच से हम मछुआरा लोग फंसा के गुड़ी निकालता है। अच्छा, जब पूरा दिन गुड़ी निकालने के बाद में जब इकट्ठा होता है तो उसको धो माथ साफ करके ऐसा कर लेगा। ये जो आप निकालते होंगे मट्टी से नीचे से चालना पड़ता होगा? तो मट्टी से चाल के फिर उस चलनी में चालते हैं? नहीं, उसमें नहीं, इसी में साफ कर लेते हैं। अच्छा, इसी में साफ भी हो जाएगा, सब झाड़ झुड़ के पाँव से मज के साफ कर देगा, धो लेगा। ये तो काफी हार्ड होता है, पत्थर की तरह होता है। हाँ, हाँ। यही मखाना यही मखाना है, गुड़िया हो गया, इसका नाम गुड़िया बोलते हैं। गुड़िया बोलते हैं। और जब तैयार हो जाएगा तो ऐसा लावा बन जाएगा। जब ये तालाब से निकालते हैं हम लोग, सुखाते हैं चट्टी पे, देखिए इस पे सुखाते हैं। इस पर जूट के बोरा पर इसको सुखाया जाता है। इसको हम लोग इसमें इस पर निकाला जाता है, इसमें सुखाया जाता है, उसके बाद इसको फिर भुना जाता है। नहीं, सुखाने के बाद में देखते हैं सबका साइज बाय साइज निकालना पड़ता है। अच्छा, जब साइज बाय साइज निकल जाएगा तो टोकरी है ना, सब में टोकरी में रखेंगे। लाइव तो अच्छा, साइज है ना, इसमें रखेंगे। अच्छा, उसके बाद मखाना अलग अलग सब साइज बाय साइज है ना, इसमें आ जाएगा। अच्छा, इसमें बड़ा छोटा साइज में आ जाता है, इसमें तो इसी के अनुसार इसको रखा गया। और उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद ना, जब हम लोग को समझ कि सूखने के लिए रेडी हो गया है, तो उसको भूनते हैं इसको। अच्छा, भूनने के लिए 5-6 कढ़ाई लगा। फर्स्ट टाइम यहाँ देंगे, इसमें से इधर लास्ट में वहाँ जाएगा। हाँ, वहाँ जब समझ जाएगा कि मखाना फूटने के लिए भुना गया, अच्छा, तो इसको फिर इसी टोकरी में रख के स्टोक कर देंगे। अच्छा, और फिर इसको 24 घंटा के बाद, ठंडा जब हो जाएगा तो? हाँ, 24 घंटा के बाद फिर इसको फिर इसी तरह से भूनते देना है, और वहाँ पे जाके ये फूट जाएगा। तो अच्छा, उससे लेकर के एक बार में काट के जो हाथ में देता है ना, तो 4 पीस 5 पीस 6 पीस, अच्छा, जितना भी आएगा उस पर रख के फोड़ेंगे। अच्छा, इस पर मखाना को रखे ऐसे पटक के मारते हैं? हाँ, मारते हैं। अच्छा, तो ये मारने के बाद मखाना ऐसा लावा में बनता है? यहाँ से फूटता है तो इस प्रकार का निकलता है, ऐसा सब यही किसी का छिलका भी निकलता है। अच्छा, ये बेहतरीन लावा हुआ। हाँ, उससे कमजोर थोड़ा लावा हुआ, इसको ठुर्री बोलते हैं, जरा करा रहता है। इसको मुर्रा बोलते हैं। मुर्रा बोलते हैं, इसको थुर्री बोलते हैं। ये ठुर्री हुआ। हाँ। ये देखिए, ठुर्री हुआ पूरी तरह से, आधा कच्चा। ये थोड़ा चोट लग के जो भाग जाता है ना, अच्छा, वो हो गया। अच्छा, ये भी हुआ। और ये तो छिलका हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मखाना का जो पूरी प्रक्रिया है कितना कठिनाई भरा है, और बाज़ार में इसकी कीमत 1000 रुपये 1500 रुपये किलो के दर से लिया जाता है। लेकिन इस कठिनाई को आज यदि हमारे कोई दर्शक देख रहे होंगे तो बाज़ार में मोल तोल करने के बजाय समझेंगे कि
अपने समाज को, अपने सहकारिता को एक सहयोग दे रहे हैं, जिनके पसीना की कीमत 2000 रुपये किलो तक भी अदा नहीं की जा सकती है। इस चीज़ को समझना है और मखाना को अधिक से अधिक, इसलिए भी प्रोटीन, कैल्शियम और अनेक प्रकार के मिनरल्स इसमें भरे हुए हैं। जो बाहरी जो कुकीज़ बिस्कुट वगैरह खाते हैं, उस दिशा में भी प्रयास चल रहा है। चटपटा कुरकुरे के जगह मखाना दिया जाए तो थोड़ा महंगा लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। आनंद अमन, पटना।